हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम कंपनी अकाउंट में धीरे धीरे पार्ट 7 में पहुंच गए। बेटा इस पार्ट में हम कंपनी अकाउंट के दो एग्जांपल वाले क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी की क्वेश्चन को हम बाद में बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चे, अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम्पल के तौर पर कि व्हेन शेयर कैपिटल आर नॉट फुली सब्सक्राइब देन क्या करते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 विवेक लिमिटेड form with an authorized share capital of rupees 1 crore divided into 2 lakh equity share of 50 each। अगर 1 करोड़ की हमें अथॉरिटी मिल गई और उसको हम 2 लाख शेयर में बांट रहे हैं, तो पर शेयर की वैल्यू जो है वो 50 रुपए हो जाती है। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर। ध्यान रखना, उसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर है, लेकिन सारे के सारे शेयर वो इशू नहीं कर रहा, वो केवल 1,80,000 शेयर इशू कर रहा है, जिसका कहता है ऑन एप्लीकेशन 15 रुपए मांगे जा रहे हैं, अलॉटमेंट 20 रुपए मांगे जा रहे हैं। ध्यान से समझने वाली बात है ये बेटा कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं मांगा जाता, उनको टुकड़ों में मांगा जाता है। और वो टुकड़ों में पहले टुकड़े का नाम एप्लीकेशन होता है, दूसरे टुकड़े का नाम अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे ही चलता जाएगा। और जो लास्ट कॉल होगी उसको हम लास्ट कॉल कहेंगे। ठीक है बच्चे, जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे बहुत ज्यादा टुकड़ों में मांगे जाए, वो 2-3 इंस्टॉलमेंट में, या कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मंगा लिया जाता है। आज के रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा पैसा मंगा लिया जाता है, लेकिन पहले टुकड़ों में मंगाया जाता था। ये आज हम क्वेश्चन उसी हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, और बैलेंस ऑन द ऑन कॉल जो हमारा फर्स्ट कॉल होगा, तो 50 रुपए का शेयर है बच्चे, 15 रुपए एप्लीकेशन में मंगा लिया, 20 रुपए अलॉटमेंट में मंगा लिया, 35 रुपए आ चुके हैं, तो बैलेंस कितना होगा 15 रुपए का। और ये 15 रुपए कहां मंगाया जाएगा, फर्स्ट कॉल पे। द इशूअर फुली सब्सक्राइब, इसका क्या मतलब है, कंपनी ने जो शेयर इशू किया था, पब्लिक ने उतने शेयर एक्सेप्ट कर लिए, उतने शेयर बिक गए, उसी को कहते हैं फुली सब्सक्राइब। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी शेयर्स के लिए, उन सबको शेयर मिल चुके हैं। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब कंपनी ने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, कॉल का पैसा अभी तक नहीं मांगा है ना। जो बैलेंस 15 रुपए है वो नहीं मांगा। शो द फॉलोइंग आइटम, क्या है, शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। हमें वर्टिकल बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और सिर्फ प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है बच्चे, नंबर फ्री के इसमें। और आगे कहते हैं ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट फॉर द सेम, उसका नोट टू अकाउंट ही बनाना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सोच के देखिए मैं एग्जैक्ट पैसा आया कितना। हमारे पास कितने शेयर है बच्चे, हमारे पास टोटल 1,80,000 शेयर है। रफ में समझो 1,80,000 शेयर है हमारे पास, और उसपे कितने पैसे आ चुके हैं, उसपे केवल ये 35 रुपए आ चुके हैं। तो इसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 8 5 जा 40, ये 4, ये आ जाएगा 9, और 24, 2, ये 5, आंसर हमारा 0, ये 13, और ये 63, और पीछे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 63 लाख रुपए, 63 लाख रुपीस हमारे पास आ चुके होंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन को हमने कैसे प्रेजेंट किया है। हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके अंदर पर्टिकुलर लिखेंगे। पहली हेडिंग आएगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, बैलेंस शीट की हेडिंग होती है। इस टॉपिक को करने से पहले आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपनी बुक में देख लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद का तो नहीं देखा होगा। तो पहले आप बुक में फॉर्मेट देखिए, उसकी हेडिंग को याद कीजिए, उस फॉर्मेट को समझिए। फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। ये अमाउंट बस इतना सा, यहां से लेकर इतना सा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं होती, जितने आइटम हमारे रेलिवेंट होते हैं, जितने आइटम हमारे बैलेंस शीट के रेलिवेंट होते हैं, जिस पर हम एंट्री कर रहे हैं या जो हम दिखाना चाहते हैं, केवल उसी एंट्री को पोस्ट करते हैं। और ये अमाउंट हमारा भी कैलकुलेट करके कितना आया था, 63 लाख। 63 लाख आई होगी, बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है नोट नंबर 1 कि 63 लाख आया कैसे, उसको नोट नंबर में बताएंगे। नीचे जो अकाउंट बनाया हुआ बच्चे, ये नोट टू अकाउंट है, ये बताता है कि 63 लाख कैसे आया। तो यहाँ जो हमने शेयर कैपिटल, यहाँ जो हमने शेयर कैपिटल लिखा, उसी की ये हेडिंग बन जाएगी। शेयर कैपिटल के अंदर अब एक बात आपको बताने की, आपको परमिशन कितने की मिली थी, आपको परमिशन मिली थी 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। दैट मीन आपको 1 करोड़ की परमिशन मिली थी कि आप 1 करोड़ रुपए का शेयर आप इशू कर सकते हैं। ये आपकी अथॉरिटी, इसको ऑथराइज शेयर कैपिटल है। और इसमें एक छोटी सी गलती है बेटा, आपको डबल लाइन लगा के इसको क्लोज कर देना है, क्योंकि टोटल में ये 1 करोड़ काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपने कितना शेयर इशू किया था, इशूड कैपिटल की हेडिंग डालेंगे नोट टू अकाउंट में, और उसमें लिखेंगे 1,80,000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ ₹50।
कंपनी ने 1,80,000 शेयर इशू कर दिए थे, जिसकी टोटल वर्थ कितनी बनती है 90 लाख। आप 1,80,000 इंटू 50 करेंगे 90 लाख आ जाएगा, बाद में इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी टोटल में काउंट होने वाला। टोटल में काउंट वही होगा जितना कैश आएगा। तो 1 करोड़ की तो परमिशन है आपके पास, उसमें से 90 लाख के शेयर आपने इशू किए। पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया, पब्लिक ने सारा एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कंपनी ने अभी तक यानी 31 मार्च तक, साल के एंड होने तक कितना पैसा मांगा है, याद करो क्वेश्चन में कितना बोला था, कंपनी ने केवल इतना ही पैसा मांगा, ये भी मांगना बाकी रह गया और 31 मार्च आ गई, अकाउंट क्लोज करना है। तो हमने उसी को देखा, तो हमने क्या लिखा, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या है समझिए, कहता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब तो हो चुका है लेकिन पूरा का पूरा भी पेड अप नहीं हुआ है, पैसे अभी तक नहीं आए, पेड नहीं हुए। तो देखो मेंशन नीचे क्या कर रखा है, मेंशन नीचे कर रखा है 1,80,000 इक्विटी शेयर, है ना, ऑफ ₹50 ईच एंड 35 कॉल्ड अप। उसमें 35 क्या है, कॉल्ड अप है, 35 रुपए मांगे जा चुके हैं। तो उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 63 लाख। तो बैलेंस शीट में ये जो है 63 लाख हमारा कैश के बराबर हो जाएगा, इतना पैसा हमारा आया। आई भी एग्जांपल समझ में आया होगा। ये केवल और केवल प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मार्क्स है बेटा, आपको इतना लिख देना, 3 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हैवी होगा। अब क्या कहता है एग्जांपल, कहता है सिंपल मशीन लिमिटेड और रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख, ध्यान रखना 50 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर, यानी 4 लाख हमारे पास क्या है इक्विटी शेयर, 4 लाख हमारे पास इक्विटी शेयर है, जिसकी कीमत कितनी बताई जा रही है, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो 4 लाख इक्विटी शेयर हमारे पास 10 रुपए के हैं, टोटल हमारे पास हो गया 40 लाख। और उसके बाद क्या कहते हैं, एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, और 10,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं, 10,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो कि टोटल कितना हो गया 10 लाख, और टोटल मिला के हमारे पास कितना हो गया 50 लाख की कैपिटल हो गई। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चे आपको। क्वेश्चन कहता है कि 50 लाख की हमारे पास अथॉरिटी ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख का, 50 लाख में 40 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं और 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं। जिसको ये क्या कह रहा है, 40 लाख को कह रहा है कि मैं 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं 10 वाले, तो 4 लाख इंटू 10 40 लाख हो गए, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं 100 वाले, 10,000 इंटू 100 10 लाख हो गए। तो जानबूझ के अमाउंट को ना थोड़ा तोड़ रहा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। आगे क्या कहता था, कंपनी इशू 275,000 इक्विटी शेयर ऑफ, कंपनी ने कितने इशू किए 2,75,000 इक्विटी शेयर। मेरे पास 40,000 4 लाख इक्विटी शेयर था, लेकिन इसमें से इशू कितना किया, केवल 2,75,000 इक्विटी शेयर इशू किया, जो कि इसकी कीमत कितनी थी 10, यानी 27,50,000 रुपए आएंगे। और आगे क्या कहता है, एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो पूरे 10,000 ही थे, तो 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए ये, ठीक है, इतने के इशू की। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2.5 लाख। अब देखो ये तो इतना हो गया, इतना मेरे पास अथॉरिटी है, इतना मैं इशू कर रहा हूं, लेकिन पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने केवल 2.5 लाख शेयर सब्सक्राइब किए, पब्लिक ने केवल 2.5 लाख शेयर सब्सक्राइब किए, 2.5 लाख ऑफ शेयर, एंड इसके कितने इशू हुए, इसके 10,000 इशू हुए, ठीक है। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर एंड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर, द इंटर नॉमिनल फेस वैल्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹80 इक्विटी शेयर एंड 80 ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। अच्छा ध्यान दीजिए वाली बात ये है, इसमें से 10,000 शेयर इश्यू हुए। अब यहां पे जो बात कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बहुत है, इसमें कहता है इक्विटी शेयर एंड 10% प्रेफरेंस शेयर, the entire nominal face value of equity share and ₹80 और on 10% प्रेफरेंस शेयर। कहने का मतलब ये है कि जो 2.5 लाख शेयर इशू जो किए उसके 10 रुपए तो पूरे आ गए, लेकिन जो 10,000 वाले जो शेयर थे, 10,000 जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वाले शेयर थे, उसके केवल 80 रुपए आए, 100 रुपए नहीं आए। आयो बात समझ में आ रही होगी। अब इसको एक छोटा सा कैलकुलेट कर लीजिए कि अमाउंट आया कैसे। तो इसके तो आ जाएंगे 2,50,000 इंटू 10 ये आ जाएंगे 25 लाख, और 10,000 इंटू 80 ये हो जाएगा 8 लाख, है ना, 10,000 इंटू में 80 हो जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख इसके रुपए आए, 25 लाख उसके आए, 8 और 25 मिला के कितने होते हैं 33 लाख। तो टोटल पैसा हमारे पास कितना है 33 लाख आया। तो ये बैलेंस शीट का देखो सॉल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर इक्विटी शेयर एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, ये आपने फॉर्मेट पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला डालना और यहाँ पे कितना लिखना है, कितना पैसा आया हमारे पास 33 लाख आए, ये 33 लाख लिखा हो बेटा। मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या करा, बड़ा कंफ्यूजन था। क्वेश्चन कहता है बेटा हमारे पास 4 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के,
और 10,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के। ये हमें अथॉरिटी मिली इतनी की, लेकिन उसमें से हमने इशू कितना किया, ये जो मैंने लिखा है बेटा वो इशू वाला है कि हमने इशू कितना किया, हमने 4 लाख में से केवल 2,75,000 शेयर इशू किए 10 रुपए वाले और 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपए वाले। लेकिन इसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ, पब्लिक ने पैसा कितना भिजवाया, कैश कितना आया, पेड अप कितना हुआ बच्चे इसके अंदर 2.5 लाख शेयर। 275 में से केवल 2.5 लाख शेयर सब्सक्राइब हुए, जिसके पैसे कितने हैं 10 रुपए पूरे पूरे आ चुके हैं, यानी 25 लाख तो इसके रुपए आ गए। और प्रेफरेंस शेयर वाले के 10,000 शेयर इशू हुए थे, जिसमें से टोटल 10,000 शेयर इशू हुए थे, जिसमें से केवल 80 रुपए आए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन के वर्डिंग में ये थी। तो 10 लाख इंटू 80 कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 80 कितना हो जाएगा 8 लाख। तो टोटल पैसा 25 लाख इसका, 8 लाख इसका, टोटल 33 लाख यहाँ पे आ गया। और उसी बात को नोट टू अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो देखो शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख शेयर, कितने के 50 रुपए के, ठीक है। हमने इक्विटी शेयर इशू किया और 10,000 प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए के 100 रुपए के। तो बेटा हमारे पास टोटल कितने पैसे आ गए, टोटल 40 लाख, 10 लाख, टोटल 50 लाख आ गए। और इसको डबल लाइन से क्लोज कर देना है, ठीक है बच्चे, ये डबल लाइन से क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। आयो भी बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें से हमने इशू कितना किया, हमने इशू किया 4 लाख में 2,75,000 शेयर इशू किए, कितने वाले 10 वाले, यानी हमने 27,50,000 रुपए का शेयर इशू किया है। और प्रेफरेंस शेयर 10,000 शेयर 10% प्रेफरेंस शेयर जो है वो जो 100 रुपए के वो हमने इशू किया 10 लाख का, ये यानी 37,50,000 रुपए का शेयर हमने इशू किया है, 37,50,000 रुपए का शेयर इशू किया है। लेकिन इसमें से पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने कितनी डिमांड करी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में हमने सिर्फ 2.5 लाख, देखो यहाँ पे 2,75,000 शेयर इशू किए थे, केवल 2.5 लाख शेयर इशू पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 10 रुपए वाले, जिसके टोटल पैसे आ चुके थे डेट में 25 लाख रुपए इधर आ चुके। और जो प्रेफरेंस शेयर था वो कितने थे बेटा हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर थे, जिसमें 100 रुपए का कॉल्ड अप था। लेकिन इसमें पेड अप कितना हुआ है, इसमें केवल और केवल पेड अप 80 रुपए हुआ है। तो ध्यान रखना, भले ही 100 रुपए का कॉल्ड अप है, लेकिन पैसे कितने आए, पैसे केवल 80 रुपए आए, यानी उसका 80% आया। तो 10 लाख के 80% कितना 8 लाख, इतना पैसा आया। और टोटल पैसा कितना है 33 लाख। तो नोट टू अकाउंट में ये बताया जाता है कि हमारी अथॉराइज शेयर कैपिटल कितना है, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, और उसमें से कैश कितना है 33 लाख। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। केवल और केवल प्रेजेंटेशन का मार्क्स है बेटा, इसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन ध्यान से करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, फुल क्लास क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें आपको बेसिक से लेके फाइनल तक आपको बिल्कुल टॉप क्वेश्चन तक आपको पहुंचाया जाएगा। प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगी बेटा, हमारे साथ लगे रहिए। अगर आप भी आपको फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपके कमेंट्स हमें पता चलता है बेटा हमें वीडियो कैसी बनानी है, कि वीडियो में क्या अपडेट करना है, कौन सी चीज आपको समझ में आई। तो हमें लगातार कमेंट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।